अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ज़मानत के मुकदमे के साथ साथ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत में उस तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत भी हुई जिसमें 5 मुख्तलिफ एंकर्स को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे और समी इब्राहिम साहब को शोकाज़ नोटिस भी जारी किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको उस मुकदमे की तफसील भी बताएंगे, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले नाजरीन आपको ये बता दूं कि ये जो नवाज शरीफ का आज ज़मानत का मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस मुकदमे का ताल्लुक़ इस तौहीन अदालत के मुकदमे से भी है। और ये जो डील की ख़बरें चली, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हुए, मुख्तलिफ़ एंकर्स ने किए, उसमें हमारे सहाफ़ी जो सीनियर्स थे वो बतौर गेस्ट बैठे, सोशल मीडिया के ऊपर डील की ख़बरें चली, उससे अदलिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव तासुर लिया। और उस नेगेटिव तासुर ये था कि ये एक बात अदलिया के बारे में फैलाई जा रही है कि ये जो शरीफ ख़ानदान बिलख़ुसूस नवाज शरीफ की जो ज़मानत हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, ये किसी डील का नतीजा है। और उसी के नतीजे में, इन ख़बरों के नतीजे में ये तौहीन अदालत की कार्रवाई रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोट पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शुरू की थी। और इसमें हामिद मीर, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी और समी इब्राहिम और एक एंकर का मैं नाम भूल गया, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ज़मानत के मुकदमे में हुआ, तो एक मौके के ऊपर या एक लम्हे के ऊपर हमें लगा कि अदालत किसी जगह के ऊपर जाकर फंस गई और अदालत जो है वो ज़मानत नहीं देना चाहती। और ये जितनी भी डील की ख़बरों के हवाले से सिनेरियो बनाया गया था या डील की ख़बरों के हवाले से मन घड़त कहानियाँ सुनाई गई थी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ के मुकदमे की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, उससे सारा मतला जो है डील की ख़बरों के हवाले से साफ़ हो गया। एक तो वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई कंसेंट नहीं दी कि नवाज शरीफ को ज़मानत दी जाए, और उसकी मुखालफत भी नहीं की, मतलब कंसेंट नहीं दी कि आप इसकी ज़मानत दें, और उसकी मुखालफत भी नहीं की। और कंसेंट ना देने का मतलब यही था कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को जो है वो ज़मानत मिले। नैब की जानिब से भी इसी किस्म का मौक़िफ़ आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चाह रही थी कि हम ज़मानत ना दें, चूँकि ये जो डील की ख़बरें चल रही हैं तो उससे जो ये जो मैस है फिर अदालत के ऊपर डाला जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये चाह रही है कि अदलिया के कंधे इस्तेमाल हों और नवाज शरीफ को ज़मानत मिल जाए। ये मेरा अपना तज़िया है और जो मैंने देखा आज। और हुकूमत ये चाह रही थी, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, कि अदालत से ज़मानत हो जाए। एक लम्हे के ऊपर जाकर अदालत ने कहा कि सूबाई हुकूमत के पास अख्तियार है, सूबाई हुकूमत ख़ुद से ये फ़ैसला करके नवाज शरीफ को रिहा करना है, ज़मानत के ऊपर उनका फ़ैसला सस्पेंड करना है तो वो ख़ुद इसका फ़ैसला कर ले। अब बात दो चीज़ों में थी, आया कि अदालत ज़मानत दे या फिर यह मामला जो है वो सूबाई हुकूमत को भिजवा दिया जाए। इन हालात के अंदर फिर रेस्क्यू आकर किया तमाम मामले के अंदर नैब ने गो के अपोज़ नहीं किया और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ये कहा कि नवाज शरीफ को ज़मानत दी जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से अपना जो है वो पत्ता खेला, बड़े ज़ेरक और शातराना अंदाज में, कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ज़मानत दी थी तो जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट में के थे उसी पैरामीटर के अंदर जो है वो ज़मानत दे दी जाए। तो ये कार्ड नैब का चला और फिर नवाज शरीफ को मुस्तकिल ज़मानत मिलने की जगह जो है वो 8 हफ्तों की ज़मानत मिली। अब इस मुकदमे से ताल्लुक़ मैंने आपको बता दिया कि ये एक तासुर लिया गया, ये जो डील की ख़बरों के हवाले से प्रोग्राम चलते रहे। तो आज जब इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जिस बंदे को मुखातब किया चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, कि चेयरमैन पैमरा किधर है। आपको याद होगा कि चेयरमैन पैमरा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो हफ्ते के रोज़ कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के बाद एक ऐसा डायरेक्टिव जारी किया गया था या एक ऐसा लेटर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि एक एंकर जो है वो अपने दूसरे साथी एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाएगा और उसे नहीं बुलाया जाएगा। और ये भी डायरेक्टिव जारी किए गए थे कि अपने प्रोग्रामों में जो करंट अफेयर के हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों को और विजडम वाले लोगों को बुलाया जाए। इस डायरेक्शन जारी होने के बाद पैमरा की पूरे मीडिया के अंदर जो है वो एक तूफ़ान खड़ा हो गया था, एक एहतजाज शुरू हो गया था कि पैमरा ने ये पाबंदी लगाई है और इस किस्म का तासुर या इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए, ये हुकूमत की जानिब से
ये डायरेक्शन जारी की गई है। और इसी तरह के कुछ बात जो है, बल्कि इस जो डिसीजन हुआ इसका दिफा वज़ीर आज़म की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने भी किया। लेकिन आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि चेयरमैन पैमरा किधर हैं। जब वो चेयरमैन पैमरा रोस्ट्रम पर आए तो उनसे, पैमरा हुकाम जो रोस्ट्रम पर आए तो उनसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि ये जो आपने एंकर्स के हवाले से डायरेक्शन जारी किया, ये बता दें कि हमने ऐसा हुक्म कब जारी किया है कि एंकर्स जो हैं अपने साथी एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि पैमरा किसी एंकर्स के किरदार का तयन कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी शख्स का विजडम का मयार पैमरा कैसे तय कर सकता है। और उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटीज़ हैं इस किस्म की, जिनके पास अख्तियार होते हैं कि उनके नीचे जो इदारे काम कर रहे होते हैं, जिन्हें या जो उनके लाइसेंसी होते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ वो प्रोसीडिंग नहीं करते। और जहाँ जहाँ चैनल्स जो हैं या प्रोग्राम के अंदर कानून की वायलेशंस होती हैं, वहाँ पर पैमरा अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करता और उसका नतीजा ये होता है कि तमाम जो बोझ है वो अदालतों के ऊपर आ जाता है। और जबकि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पैमरा के पास बेपनाह अख्तियारात हैं, लेकिन अदालती फ़ैसला लिया जाता है और फिर अदालती फ़ैसले का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के अब हमारे फ़ैसले का गलत इस्तेमाल करते हुए ये एंकर्स को अपने साथी एंकर्स के प्रोग्राम में जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कि ये बज़ाहिर लगती है तौहीन अदालत है, और बाद में उन्होंने चेयरमैन पैमरा को इस तौहीन अदालत के नए मुकदमे में, जो कि पैमरा के ख़िलाफ़ है, चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ है, उन्हें नोटिस जारी किया है। और जो डायरेक्टर्स उनकी जानिब से जारी किए गए थे कि एंकर्स एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं बैठ सकते और पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाए, विजडम वाले लोगों को बुलाया जाए, इस हवाले से अब उन्हें नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह भी बड़ा वाज़ेह किया कि मेरी ज़ात के हवाले से गलत खबरें चलें तो मुझे कोई परवाह नहीं। और अगली जो बात करते हैं उसका ताल्लुक आप ख़ुद देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के ज़मानत के मुकदमे के हवाले से जो डील की खबरें चल रही थी, उस ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक उस मामले से है। उसमें कहते हैं कि मेरी ज़ात से खबरें चले मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब डील की खबरें चलती हैं और यह तासुर दिया जाता है कि पैसा चल गया, तो फिर इससे अदलिया पर दबाव पड़ता है और अदलिया के बारे में गलत तासुर पाया जाता है। पैमरा ये बता दे कि इस किस्म की खबरें जहाँ जहाँ पे शाया हुई, जिन चैनल्स के ऊपर नशर की गई, उनके ख़िलाफ़ जो है पैमरा ने क्या कार्रवाई की। और उसके बाद आगे चल के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं कि पैमरा बेपनाह अख्तियार होने के बावजूद अपना जब अख्तियार इस्तेमाल नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंस जो है फिर अदालतों को फेस करने पड़ते हैं। चैनल्स के ऊपर बैठकर लोग बात करते हैं और उस बात को जो दूसरे लोग हैं वो तरगीब पकड़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उस बात को बतौर मैसेंजर आगे दूसरे लोगों को भी पहुंचाते हैं। चेयरमैन पैमरा हुकाम की जानिब से बताया गया कि हमने जो डायरेक्टिव जारी किए हैं वो सिर्फ इसी हद तक जारी किए हैं कि ये जो ज़ेर समात मुकदमात हैं, इनकी हद तक जो है वो कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जब ये तमाम गुफ्तगू हो रही थी तो तमाम जो एंकर्स थे, हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, आमिर मतीन, काशिफ अब्बासी, समी इब्राहिम, ये तमाम कमरा अदालत में मौजूद थे। समी इब्राहिम के बारे में तो उन्होंने कहा कि इनका जो प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट है ये हम चलाएंगे, इसके ऊपर फैसला करें। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो RIUJ के जो प्रेसिडेंट है अफजल भट्ट, वो भी अदालती मुआविन होंगे, और जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शकील मसूद, वो भी हमारे अदालती मुआविन होंगे। वो ख़ुद फैसला करें कि समी इब्राहिम के प्रोग्राम में जो है वो तौहीन अदालत हुई है कि नहीं। और मोहम्मद मालिक से भी जो उनका प्रोग्राम डील के हवाले से था मुबैना तौर पर, उस पर भी उनका उस प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट और CD मांग ली गई है। लेकिन हामिद मीर ने यह बात की कि देखें जज साहब, जो मीडिया है उसके ऊपर गैर एलानिया जो है वो सेंसरशिप लगा दी गई है। एक फ़ोन कॉल आती है, एक व्हाट्सएप आता है, और उसके बाद उसमें यह डायरेक्शन जारी की जाती है कि फ़लाँ शख्स को बुलाना है और फ़लाँ शख्स को नहीं बुलाना। अब चूँकि ये मामला हामिद मीर ने कहा कि चल रहा है, आप इस मामले को भी देखकर इसके ऊपर भी कोई फ़ैसला करें। इस पर तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये मामला पार्लियामेंट से रिलेटेड है और पार्लियामेंट ही कानून जो पैमरा का है उसमें तरमीम कर सकती है, तो मुनासिब होगा कि इस मामले को पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर उठाया जाए। मोहम्मद मालिक की जानिब से ये बताया गया कि ये जो नोटिस जारी किए जाते हैं पैमरा की जानिब से, ये अब तो नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से पैमरा जो है वो डायरेक्टिव जारी कर रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में पैमरा जो है वो चैनल्स को सज़ाएँ भी सुनाएगा
और सहाफ़ियों को भी सज़ाएँ सुनाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने कहा कि जो चैनल भी कानून की वायलेशन करता है, पैमरा के पास अख्तियार है, उसे नोटिस भी जारी कर सकता है और उसे सुनने के बाद पैमरा के पास ये भी अख्तियार है कि उस चैनल का लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है, मनसूख कर सकता है। तो पैमरा अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे। लेकिन ये जो डायरेक्टर पैमरा की जानिब से जारी किया गया था, इसके ऊपर चेयरमैन पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और मोहम्मद मालिक, जिसके प्रोग्राम में हामिद मीर बैठे थे, एक काशिफ अब्बासी बैठे थे, आमिर मतीन बैठे थे, उन्हें भी कहा गया है मोहम्मद मालिक को कि आप इस प्रोग्राम का जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो सीडी है, वो भी हमें फराहम करें, वो भी हम खुली अदालत में चलाएंगे। और जो आपकी बरादरी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपकी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अफजल भट्ट साहब जो के सदर हैं RIU जो के, और शकील मसूद साहब जो कि ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें बिठा के वो खुद फैसला करेंगे, ये प्रोग्राम देखेंगे, समी इब्राहिम का भी प्रोग्राम देखेंगे, वो फैसला करेंगे कि आया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए तौहीन अदालत की गई है या नहीं। तो नाज़रीन, इस केस की समाअत जो है वो अब मुलतवी कर दी गई है। गालिबन मुझे कोई डेट याद नहीं है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो अब ये मामला अभी ये चलेगा। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे का अहवाल बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक ख़त लिखा गया है। उसमें क्या कहा गया है, भाई किस मामले के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।